नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, किसका? पैथोलॉजी का। और सेकंड नंबर का चैप्टर रहने वाला, कौन सा रहने वाला है साथियों? सेकंड नंबर का चैप्टर रहने वाला है। और इस चैप्टर में अपन बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की। किसकी बात करेंगे साथियों? टर्मिनोलॉजी की अपन बात करने वाले हैं कि जो अपने पैथोलॉजी है, कौन सी है साथियों? पैथोलॉजी है। इसका इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया था। इसके साथ में अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब इसकी जो शब्दावली है, इस शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो पैथोलॉजी की, जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हो ना, वो आपको बाइलिंगुअल आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको कोई भी किसान पूछे कि रोगजनक क्या होता है, आपको बताना आना चाहिए। इसके साथ में आपको कोई पूछे पैथोजन क्या है, तब भी आपको बताना आना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से समझना है। ठीक है। अब कि सर हिंदी वाले जैसे इंग्लिश वाले हैं, वो तो हिंदी में समझ लेते हैं आसानी से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। पर जो हिंदी वाले हैं, वो इंग्लिश में कि सर हमारे को इंग्लिश में कैसे समझ में आ जाएगा? बेटा आ जाएगा। थोड़ा सा आप है ना अपने आप को, खुद को है ना इंग्लिश की तरफ भी डालना सीखो। ठीक है। ऐसी कोई हार्ड चीज नहीं है जिसको आप नहीं सीखते, सीख सकते हो। ठीक है। और देखना, दोनों लैंग्वेज में मैं इसमें समझाऊंगा, कोई अंतर नहीं आपको मिलेगा। ठीक है। और इस चैप्टर में वो तो आपको बाइलिंगुअल ही सीखना है। ठीक है। चाहे हिंदी वाला हो तो उसको इंग्लिश में, और इंग्लिश वाला हो तो हिंदी में। ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए, सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ में आपकी सभी टर्मिनोलॉजी को मैं क्या करने वाला हूं? क्लियर करने वाला हूं। ठीक है। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये है क्या। रियल में वैसे नहीं है कि अपन कोई रटाने वाले वैसे समझेंगे इसको। ठीक है। पहले अपन समझेंगे कि ये है क्या, और इसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा बेटा कि अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, पैथोलॉजी वगैरह क्या है क्या नहीं है। और एक और चीज बता देता हूं, पिछली बार भी मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि नोट्स बना लेना। साथ के साथ में क्या करना है? नोट्स बनाना है। जो चीजें बोलता हूं बाद में पीडीएफ के भरोसे मत रहना, साथ के साथ में लिखते जाओ। इतना मैं आपको टाइम देता हूं आराम से, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन समझते हैं, इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, अब सभी टर्मिनोलॉजी को वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी है पैरासाइट। क्या है बेटा? पैरासाइट है। अब पैरासाइट से रिलेटेड मेरी तीन टर्मिनोलॉजी निकल कर आती है। सबसे पहले क्या आती है? पैरासाइट। ठीक है। फिर दूसरा आता है भाई साहब होस्ट, एक आता है इन्वायरमेंट, एक आता है पैथोजन। क्लियर है? इनको आप आपस में समझना सबसे पहले। ठीक है। मेन अपने को ये समझना है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परजीवी कहते हैं या पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट क्या है? देखो ये अपना क्या है? कोई प्लांट है। ठीक है। अब इस पर कौन है? इस पर ऐसे मान लो कि कोई भी आप इंसेक्ट का नाम ले लो, लाइक एज में बात करूं तो आपके जैसे कोई सफेद मक्खी है, या अपन एक आपके जो है ना सीधा सा कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें आपके समझ में भी आ जाएगा, राइजोबियम का ही ले लेता हूं। राइजोबियम। ठीक है। अब राइजोबियम बेटा इस पर क्या है? निर्भर है। इस पर क्या है? निर्भर है। इसका भोजन कहां से आएगा? कि सर भोजन कहां से आएगा? भोजन ये खुद नहीं बनाएगा, ये कहां से लेगा? इस प्लांट से लेगा। मतलब वो अपने लिए क्या करता है? अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर रहता है, तो उसको पैरासाइट कहते हैं, उसको परजीवी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परजीवी कहा जाता है। ठीक है। पैरासाइट कहा जाता है। आप अपने भोजन के लिए क्या कर रहे हो? किसी दूसरे पर निर्भर होना, तो आप क्या हो? आप कहीं ना कहीं पैरासाइट हो। ठीक है। एक होता है सेफ्रोफाइट, मतलब जिसको अपन बोलते हैं मर्तजीवी।
क्या बोलते हैं, मर्त जीवी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये दूसरों पर तो निर्भर होता है, अनोदर जो ऑर्गेनिज्म है उन पर निर्भर रहता है, पर वहां से क्या करता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, खाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या सीखने को मिल रहा है कि जो पैरासाइट है, पैरासाइट किसी अन्य पौधे पर या अन्य जीव पर क्या रहता है, अपने भोजन के लिए क्या रहता है, निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है उस पर। ठीक है, मतलब अपन पैरासाइट किसको बोलेंगे, पैरासाइट उसको बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो कि अपने फूड के लिए किसी अन्य पर डिपेंड रहता है, किसी अनोदर ऑर्गेनिज्म पर या अनोदर प्लांट पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, उसको अपन पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैरासाइट कहते हैं। डेफिनेशन देखना, एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो, एन ऑर्गेनिज्म अपॉन इन अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन होस्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, होस्ट बोल सकते हैं, एंड ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द इन्वेडिंग होस्ट, मतलब उसको मेजबान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजबान भी कहा जाता है। तो यहां से अपने को क्या सीखने को मिल रहा है कि एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या है, ये निर्भर है, क्या है, निर्भर है, और इसके साथ में वहां से वो ऑब्टेन मतलब प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है खुद का, उसको अपन क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और किससे प्राप्त करता है, जिस पर यह निर्भर रहता है, उसको अपन होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, होस्ट या परपोषी कहा जाता है, जो कि दूसरों को क्या देता है, पोषण। किसको देता है, कि सर पैरासाइट को देता है। किसको देता है बेटा, पैरासाइट को देता है। तो ये अपने क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। मतलब एन ऑर्गेनिज्म, एन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेन फूड, मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैरासाइट कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन समझ में आ गई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि एक जीवित जो कि जीवित के अंदर या बाहर रहने वाला जीव जो कि मेजबान से अपना क्या करता है, आहार प्राप्त करता है। जैसे पशुओं से रिलेटेड ये आपकी भैंस है, भैंस पर जू आ गई, क्या आ गई, जू आ गई। अब अपन एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये है। अब ये क्या करती है, ये इससे भोजन प्राप्त करती है, इसके शरीर पर क्या रहती है, ये डिपेंड रहती है। तो यहाँ अपने को पैरासाइट का मतलब समझ में आ गया क्या, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या रहता है, निर्भर रहता है भोजन के लिए। ठीक है, तो ये अपने पैरासाइट की डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद में आता है अपने पैथोजन। क्या आता है बेटा, पैथोजन। और पैथोजन को अपन क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, रोगजनक। रोगजनक, रोग जनक, जनक पर फोकस करना एक बार, रोग और जनक, रोग का जनक मतलब रोग उत्पन्न करने वाला, क्या मतलब डिजीज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब डिजीज उत्पन्न करने वाले कारक को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं बेटा, पैथोजन कहते हैं। देखो डिजीज ट्रायंगल पिछली क्लास में बताया था, क्या क्या बताया था, बताओ देखे कौन कौन बताएगा, होस्ट, पैथोजन, क्या क्या बताया था, होस्ट, पैथोजन, इन्वायरमेंट। क्या क्या बताया था, होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट बताया था। ठीक है, अब इसमें पैथोजन की एक तो प्लांट होना जरूरी है, एक प्लांट होना जरूरी है, एक उसके आसपास का इन्वायरमेंट होना जरूरी है, और फिर क्या होता है, ये पैथोजन इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। मतलब रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि किसको बोलेंगे, कॉन्सेप्ट माइंड में है कि पैथोजन किसको बोलेंगे। देखिएगा, एन एंटिटी मतलब इसका क्या होता है, जीवित इकाई, इसको क्या बोलते हैं, जीवित इकाई, मतलब एक प्रकार की क्या है, जीवित इकाई है। यूजुअली ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक मुख्यतः क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और जैसे कि अपन बात करें, जैसे फंगस हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दैट कैन कॉज डिजीज इन प्लांट, मतलब जो कि क्या करते हैं, कॉज डिजीज इन प्लांट, मतलब वो रोग उत्पन्न करते हैं किसमें, प्लांट में। तो ये अपने क्या होता है बेटा, ये अपने पैथोजन होता है।
कि वह जीवित इकाई सामान्यतः एक सूक्ष्म जीव जो कि पौधों में क्या करती है, रोग उत्पन्न कर सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन क्लियर है कि पैथोजन क्या होता है। इसके बाद में अपने आता है बायोट्रोप। क्या होता है बेटा, सब ध्यान से समझना एक बार इस चीज को, ठीक है। एक होता है बायोट्रोप, एक होता है बायोट्रोप, एक होता है नेक्रोट्रोप, एक होता है हेमीबायोट्रोप। हेमीबायोट्रोप, ठीक है। तीनों को समझ लेना अच्छे से। सबसे पहले अपने आता है बायोट्रोप, ठीक है। एग्जांपल से समझना, एक कोई जीव है बेटा, ठीक है, एक कोई जीव है और ये कोई एक जीव है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, भोजन प्राप्त करना है। इसको भोजन मतलब एक प्रकार का परजीवी है जो कि भोजन प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये यहां पर आएगा और इसको जिंदे को ही खा जाएगा, इसको जीवित को ही खा जाएगा, लिविंग को ही खा जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही क्या कर जाएगा, खा जाएगा, निगल जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब यहां पर अपने होता है कि कोई भी जीव है वो जीवित को ही खा लेता है, जीवित को ही ग्रहण कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है फूड के रूप में, ठीक है। अब ये मरत पर जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे को मानो कि मैं बायोट्रोप हूं, अब मैं डिफाइन करता हूं कि मैं क्या खाता हूं क्या नहीं खाता हूं, मेरे को कैसे आप डिफाइन करोगे। तो बायोट्रोप क्या होता है, बायोट्रोप होता है कि जैसे यहां पर कोई भी साथी है XYZ, जैसे कि सुनील है, ठीक है, क्या है बेटा, सुनील है। अब इस सुनील को, सुनील क्या है, जीवित है, ठीक है। अब मैं मेरा भोजन प्राप्त करूंगा तो मैं सुनील को खाकर करूंगा, मतलब पहले मैं किसका कंज्यूप्शन करूंगा, पहले मैं सुनील का कंज्यूम करूंगा, उसके बाद में ही मैं जीवित रह सकता हूं। अब मेरे को अगर आप में से बाद में कोई जीवित नहीं मिलता है, कोई जीवित जीव नहीं मिलता है, तो मैं मेरी जीवन की जो भी क्रिया है वो वहन नहीं कर सकता, मतलब मैं मेरा जीवन व्यापन नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि मैं ओनली डिपेंड रहूंगा तो किस पर रहूंगा, जीवित जीवों पर रहूंगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहूंगा, उसको बायोट्रोप कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है भाई साहब कौन सा, नेक्रोट्रोप। कौन सा आता है, नेक्रोट्रोप बोलते हैं इसको, नेक्रोट्रोप लिख लेना साथ के साथ में। नेक्रोट्रोप होता है, नेक्रोट्रोप किसको बोलेंगे, नेक्रोट्रोप बोलते हैं कि जैसे कोई भी ये है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये मर्त है, ये क्या है, इसको समझो कि ये मर्त है, ठीक है। अब इसको मैं खा लिया, ठीक है, तो मैं क्या हूं, नेक्रोट्रोप। क्या हूं, नेक्रोट्रोप हूं। ये जीवित है, अब भाई साहब मैं इसको नहीं खा सकता कि मैं तो मरे हुए को खाता हूं, जीवित को नहीं खाता हूं। जीवित को तो कौन खाता है, जीवित को तो बायोट्रोप खाता है। अब मैं तो नॉन लिविंग को खाता हूं, मतलब जो डेड है उसको खाता हूं। तो भाई साहब पहले मैं इसको मारूंगा, पहले इसको क्या करूंगा, डेड करूंगा, फिर इसको क्या करूंगा, खाऊंगा। तो मैं कौन सा हुआ, नेक्रोट्रोप। अगर मैं जीवित को खा लेता हूं तो बायोट्रोप, अगर मैं खाता हूं मर्त को तो क्या होता है, तो होता है नेक्रोट्रोप। क्या होता है बेटा, नेक्रोट्रोप है। और इसके बाद में एक और एग्जांपल आता है हेमीबायोट्रोप। भाई साहब मेरे को जीवित मिलता है तो जीवित को खा लिया, जीवित नहीं मिलता है तो मर्त को खा लिया, ठीक है। अगर जीवित नहीं है तो जीवित नहीं होगा, उस कंडीशन में मरूंगा नहीं, मरेगा तो कौन, बायोट्रोप है। अगर नहीं है तो हेमीबायोट्रोप क्या करता है, मर्त को खा लेता है। मतलब दोनों और है, दोगली टाइप का है कि उसको भी खा लेगा उसको भी खा लेगा, ठीक है, बीच के टाइप का है। इसके बाद में नेक्रोट्रोप ओनली मर्त जीवों को खाएगा और इसके साथ में बायोट्रोप ओनली जीवित जीवों को खाएगा, ठीक है। तो ये अपने क्या होता है बेटा, बायोट्रोप, नेक्रोट्रोप और हेमीबायोट्रोप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, डेफिनेशन आगे बता दूंगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। तो क्लियर है यहां से। किसी भी साथी के कोई भी कमेंट है तो लाइव में अभी भी कमेंट कर सकता है, मैं रिप्लाई दूंगा उसका। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, ठीक है। आगे अपने आता है बायोट्रोप। बायोट्रोप क्या है, मैंने क्या बताया था, बताओ जल्दी से अपनी भाषा में बताओ, ऐसे नहीं कि रटने वाली, फिर आप कैसे भी लिख सकते हो उसको कि सर बायोट्रोप तो वो होता है ना कि जीवित जीव के बिना वो तो रह ही नहीं सकता, उसी से क्या करेगा, अपना भोजन करेगा। ए पैथोजेनिक फंक्शन, फंगस, a plant pathogenic fungus that requires living host cells,
लिविंग होस्ट सेल्स का मतलब क्या होता है? जीवित। टू सर्वाइव मतलब उसके जीवित रहने के लिए लिविंग होस्ट सेल्स चाहिए, ठीक है। ये एन ऑब्लिगेट क्या होता है? ऑब्लिगेट क्या होता है? पैरासाइट होता है, मतलब एक पर ही निर्भर रहेगा, मतलब जीवित पर ही निर्भर होगा, मर्त पर नहीं होगा। अब भाई साहब चाहिए तो ये ही चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं अविकल्पी परजीवी, मतलब इसके पास में विकल्प नहीं है, इसके पास में विकल्प नहीं है, बस एक है, जीवित जीव। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स उसके लिए ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो इसको ये क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है, और इसके साथ में सर्वाइव करता है, ये ओनली जीवित मेजबान कोशिकाओं पर क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हेमी बायोट्रोप। हेमी बायोट्रोप, हेमी बायोट्रोप क्या होता है? ये दोनों पर रहता है भाई साहब। अगर जीवित मिलन है तो जीवित से, इसको बोलते हैं लिविंग, लिविंग मिला तो लिविंग से, अगर लिविंग नहीं मिला तो डेड या मर्त से, डेड या मर्त से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ए प्लांट पैथोजेनिक फंगस दैट इनिशियली रिक्वायर्ड, मतलब पहले तो प्राइवेटी किसको देगा? पहले तो जीवित को ही देगा, बायोट्रोप है। अब भाई साहब पहले तो लिविंग होस्ट सेल्स को, बट आफ्टर किलिंग द host cell grows on the डेड एंड डाइंग सेल, मतलब पहले तो वो रहता है, फिर भाई साहब मेजबान की जो कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, वो मर जाती है। अब अपने पास में ऑप्शन नहीं है ना, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है? मर्त या मरी हुई जो कोशिकाएं होती है ना, उनसे भी क्या कर लेता है? अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। दैट इज हेमी बायोट्रोप। बेटा साथ के साथ में मैं जैसे लिखवा रहा हूँ ना वैसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे नहीं कि एज इट इज ऐसे की ऐसी भाषा को उतार रहे हो, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ से। इसके बाद में आता है नेक्रोट्रोप। क्या आता है बेटा? नेक्रोट्रोप। नेक्रोट्रोप क्या होता है? ए प्लांट पैथोजेनिक फंगस है, ए प्लांट पैथोजेनिक फंगस है दैट किल्स द होस्ट एंड सर्वाइव ऑन डाइंग या डेड सेल्स। या तो मर्त मिलेंगे उन पर, या पहले उनको क्या करेगा? पहले उनको मर्त करेगा, पहले उनको मारेगा, और उसके बाद में उन पर निर्भर होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं? नेक्रोट्रोप कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। इसके बाद में देखो बेटा, नेक्स्ट आता पैथोजेनेसिटी। क्या आता है? पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी। अब देखना पैथोजेनेसिटी क्या होता है? पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है रोगजनकता। बेटा इसकी एक कैपेबिलिटी है। क्या है? कैपेबिलिटी है। जैसे आप एक एग्जांपल समझना कि जैसे मैं हूं, अब मैं क्लास ले रहा हूं, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। अब मैं क्लास, मेरा काम क्या हुआ कि सर क्लास लेने का। अब मैं कितनी क्लास ले सकता हूं, ठीक है, मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है? मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 8 घंटे पढ़ा सकता हूँ, 15 घंटे, मैं कितना पढ़ा सकता हूँ? दैट इज मेरी वो क्या है बेटा? मेरी वो कैपेबिलिटी है, ठीक है। ऐसे ही पैथोजन का काम क्या होता है? रोग उत्पन्न करना। अब उसकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है? दैट इज पैथोजेनेसिटी। क्या होती है? रोग उत्पन्न करने की क्षमता, दैट इज पैथोजेनेसिटी। देखो इसमें क्या होता है? द रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, मतलब रोग जनक के रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन कहते हैं पैथोजेनेसिटी। द रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, मतलब रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसको अपन कहते हैं पैथोजेनेसिटी। क्लियर है? इसके बाद में अपने आता है पैथोजेनेसिस। क्या आता है बेटा? पैथोजेनेसिस। अब आपने एक वर्ड सुना होगा जो अपने सोइल है, पेडोजिनेसिस, पेडोजिनेसिस। अब मेरे को एक चीज बताओ रे कि पेडोजिनेसिस क्या होता है? पेडोजिनेसिस क्या होता है? कि सर मर्दा का जो निर्माण होता है ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है। मर्दा का निर्माण होता है ना, उसको कहा जाता है कहीं ना कहीं। अब भाई साहब यहाँ पर है पैथोजिनेसिस। पैथोजिनेसिस मतलब यहाँ पर क्षमता नहीं आएगी, वो तो लास्ट में क्या लगा? सिटी लगा तब आया। यहां पर आता है पैथोजेनेसिस, मतलब जैसे कोई भी अपने रोगजनक है, रोगजनक है, क्या पैथोजन है,
ये पैथोजन क्या करता है बेटा, इस प्लांट के पास में आता है, होस्ट के पास में आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है ही, और इसमें क्या कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है, रोग उत्पन्न कर देता है, कॉजल डिजीज। ठीक है, मतलब ये क्या कर देता है, इसमें डिजीज उत्पन्न कर दिया, दैट इज ये क्या होता है, ये अपने होता है पैथोजेनेसिस, मतलब द प्रोसेस कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन agent pathogen when it comes contact with a susceptible होस्ट। मतलब ये कोई भी संवेदनशील जो होस्ट आता है, मतलब कोई भी प्लांट है उसके कांटेक्ट में आएगा और उसमें डिजीज उत्पन्न कर दिया भाई साहब, उसको अपनी क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। लाइक इज, एक बार दोबारा से समझ लो, ये अपना प्लांट है, इस प्लांट में क्या होता है, इस प्लांट में ये अपना पैथोजन है, ये इसके कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट में जाने के बाद में भाई साहब इसमें ये रोग उत्पन्न कर दिया ना, कैसे जैसे, तो इसको बोलता है पैथोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। मतलब उसने क्या कर दिया, रोग उत्पन्न कर दिया, क्या कर दिया बेटा, डिजीज कॉज कर दी, दैट इज वो पैथोजेनेसिस है। द प्रोसेस ऑफ कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जिसको अपन बोलते हैं पैथोजन, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैथोजेनेसिस बोलेंगे। देख लो हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संक्रामक रोगजनक संवेदनशील मेजबान के संपर्क में आने पर क्या होता है, रोग उत्पन्न करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन पैथोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद में आता है वायरुलेंस। क्या आता है, वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है, देखो बेटा ये अपना प्लांट है, ठीक है, ये अपना प्लांट है और ये अपना पैथोजन है। ठीक है, अब ये पैथोजन है, देखो द डिग्री इन्फेक्टिविटी ऑफ ए गिवन पैथोजन, मतलब भाई साहब ये जो पैथोजन है ना, ये जो पैथोजन है, अब इस पैथोजन की इस प्लांट में रोग उत्पन्न करने की या डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो डिग्री होती है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन कहते हैं वायरुलेंस। मतलब एक जो पैथोजन है, पैथोजन की इन्फेक्शन करने की जो इन्फेक्टिविटी होती है, जो डिग्री होती है बेटा, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं वायरुलेंस। क्या कहते हैं, वायरुलेंस। कि सर पैथोजन पर कैसे डिपेंड करेगा, एक पैथोजन है जैसे कि फंगस है, फंगस में स्पोर होते हैं क्या, फंगस में स्पोर होते हैं क्या, बताओ जल्दी से, कि सर बिल्कुल स्पोर होते हैं। ठीक है, ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे कि स्पोर होते हैं। अब ये इसमें कितने स्पोर, डिपेंड करता है उस पैथोजन में कितने स्पोर हैं, उनमें कितनी क्षमता है डिजीज उत्पन्न करने की, इन्फेक्शन करने की, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वायरुलेंस कहते हैं। द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ ए गिवन पैथोजन, किसी विशेष रोगजनक की संक्रमण क्षमता का जो स्तर होता है, जो डिग्री होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, वायरुलेंस कहते हैं। इसके बाद में आता है इन्फेक्शन या संक्रमण। क्या आता है, इन्फेक्शन या संक्रमण आता है। क्या आता है, इन्फेक्शन, या जिसको अपन क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण कहते हैं। कि सर संक्रमण किसको बोलेंगे, इन्फेक्शन किसको बोलेंगे, इन्फेक्शन। क्या, इन्फेक्शन, गौर लगाओ इस वर्ड पर, इन्फेक्शन। ठीक है, आपके जैसे कि यहाँ पर कोई कटा हुआ है, यहाँ पर कोई कटा हुआ है और यहाँ पर कोई मिट्टी वगैरह लग जाती है, कोई ऐसा कारक लग जाता है जिससे कहीं ना कहीं अपने संक्रमण फैलता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब वो भाई साहब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होने के बाद में वहां पर क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। द इनिशिएशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट विद इन ए होस्ट प्लांट है। जैसे कि मैंने कहा कि ये होस्ट, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट पर कोई पैथोजन आता है और ये धीरे धीरे शुरू में जो एक्टिविटी करता है, भाई साहब शुरू में जाकर ऐसे ही रोग थोड़ा ना उत्पन्न हो जाता है, पहले इन्फेक्शन होता है, पहले संक्रमण होता है, फिर ये पूरे प्लांट में फैलता है, फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है, फिर दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट में जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शन। अब यहाँ से दो चीजें निकल कर आती है इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन या संक्रमण दो प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि भाई साहब एक पैथोजन होता है, ये संपर्क में आता है एक प्लांट के, और उसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं इन्फेक्शन। क्या बोल दिए, इन्फेक्शन। ठीक है,
तो भाई साहब ये जो स्पोर है, स्पोर ही आएंगे, ये जो स्पोर है सबसे पहले किस प्लांट को संक्रमित कर रहे हैं, सबसे पहले किस प्लांट को संक्रमित कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन। ये क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। कौन सा होता है बेटा, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। अब इस प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर ये संक्रमण चला जाता है, ये स्पोर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, जल्दी से बताओ कि प्राइमरी इन्फेक्शन किसको बोलेंगे, जब पैथोजन, इन्फेक्शन किसको बोलेंगे, जब पैथोजन प्लांट्स के संपर्क में आता है और कहीं ना कहीं उसमें इनिशिएशन स्टेज ऑफ डिजीज, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन। और सबसे पहले जिस प्लांट में गिरेगा उसको प्राइमरी इन्फेक्शन, और प्राइमरी वाले प्लांट से दूसरे प्लांट में जब ये फैलता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, द्वितीयक संक्रमण कहा जाता है। क्लियर है क्या यहाँ से? अब देख लो, डेफिनेशन देख लेना। द इनिशिएशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, मतलब क्या आएगा, कांटेक्ट में आएगा, क्या आएगा, कांटेक्ट में, पैथोजन ऑफ ए पैरासाइट विद इन ए होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट के साथ में आएगा, जिसमें मेजबान किसको बोलते हैं, होस्ट प्लांट किसको बोलते हैं, जिसमें डिजीज उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है प्राइमरी इन्फेक्शन, द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट बाय द ओवर विंटरिंग या ओवर समराइजिंग ऑफ द प्लांट, मतलब पौधे का क्या होता है, पहला संक्रमण रोगजनक के शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन में जीवित रहने के कारण होता है। समझ लेना यहाँ से, सबसे पहले जिस प्लांट पर आता है ना, सबसे पहले जैसे स्पोर हुई, ये स्पोर सर्वाइव कर रहे थे, ये ग्रीष्मकालीन वगैरह में क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। अब ये सबसे पहले इस प्लांट के पास में आते हैं, इसको इन्फेक्शन कर देते हैं, इसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। इससे अगर अनोदर प्लांट में आ जाते, इसके द्वारा यहां से आ गई तो ये तो प्राइमरी होगा, इसके द्वारा अगर इसमें हो जाता है तो बेटा इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। क्लियर है क्या? अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, ठीक है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट के द्वारा ही याद होगी, ऐसे टर्मिनोलॉजी याद नहीं होने वाली है, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना कि कैसे डिजीज उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट अपने आता है बेटा इनोकुलम। क्या आता है, इनोकुलम और इन्वेंशनर, ये तो मैंने कल भी बताया था क्लास में इंट्रोडक्शन में कि किस किस स्टेप से डिजीज फैलती है, ठीक है। अब इनोकुलम बताओ, कौन कौन साथी मेरे को एक्सप्लेन करके बता सकता है कि सर इनोकुलम तो ये होता है। इनोकुलम को हिंदी में क्या कहते हैं, निवेश द्रव्य, लिख लेना, कोई साथी लिखना चाहता है तो, निवेश द्रव्य कहते हैं। बताओ बताओ, देखिए कौन कौन साथी बताना चाहता है, कमेंट करके। अब वैसे नहीं बताना है आपको, प्रैक्टिकली लाइफ में भी थोड़ा सा जियो। बीएससी एग्रीकल्चर ऐसे नहीं है कि ओनली थ्योरेटिकल और बस वैसे बता रहे हो, जैसे और आपको मिल जाएगी क्लासेस यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएगी। बेटा थ्योरेटिकल से कोई मतलब नहीं है कि आप थ्योरेटिकल, आपको फील्ड में जाकर पूछ ले कि इस प्लांट में डिजीज उत्पन्न हुई तो क्या क्या स्टेप हुई, क्या क्या पहले क्रियाएं हुई, फिर इसमें डिजीज हुई, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप बहुत ज्यादा ऐसे मान लो कि खुश नसीब हो, आपको थ्योरेटिकल भी समझ में आ रहा है और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा, ज्यादा समझ में आ रहा है, अच्छे से नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कभी भी घबराने वाली बात नहीं है कि सर हम कहीं गलत जगह हैं, हमारे जो टाइम है, आराम से टाइम का बढ़िया तरीके से यूटिलाइज लो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इनोकुलम क्या होता है। भाई साहब जैसे मैं हूं पैथोजन, क्या हूं मैं, पैथोजन हूं, और इसके साथ में ये क्या है, होस्ट प्लांट है, ठीक है। या इसको होस्ट प्लांट मान लो और मेरे को क्या मान लो, मेरे को होस्ट प्लांट मानो, इसको क्या मानो, इसको पैथोजन मानो, ठीक है। अब पैथोजन के भाग दिख रहे हैं ना, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला भाग दिख रहा है कि सर बिल्कुल दिख रहा है। अब भाई साहब ये सबसे पहले आता है और ये सबसे पहले यहां पर आकर टच कर देता है, यहां पर आकर टच कर देता है, ठीक है। अब ये क्या करा, ये यहां पर टच किया, मतलब होस्ट के संपर्क में कौन सा भाग आ रहा है डिजीज उत्पन्न करने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं, इनोकुलम या निवेश द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोकुलम या निवेश द्रव्य कहते हैं। अब जैसे कि मैं मान लो कि इसकी जो आगे वाली जो निपल है बेश तो खुलने वाली तो नहीं है, अब ये खुलकर अगर आकर यहाँ पर संक्रमित कर रही है तो ये भी क्या होता है, निवेश द्रव्य। मतलब जो भाग कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जो भाग होस्ट प्लांट के कॉन्टेक्ट में आकर उसको डिजीज उत्पन्न कर रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, इनोकुलम या निवेश द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इनोकुलम या निवेश द्रव्य कहा जाता है। देखिएगा इसमें क्या होता है, दैट पोर्शन ऑफ ए पैथोजन, that portion of a pathogen which transferred
टू द प्लांट एंड कॉज्ड डिजीज। मतलब ये क्या कर रहा है, ये वाली जो भाग है यही तो ट्रांसफर कर रहा है इसमें स्पोर। अब इसमें स्पोर को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनोकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनोकुलम बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि पैथोजन का एक पार्ट होता है जो कि अपने किस में ट्रांसफर होता है, जो कि अपने ट्रांसफर होता है होस्ट में, और वो डिजीज उत्पन्न करता है, उसको इनोकुलम कहते हैं, या क्या कहते हैं, निवेश द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार का हो जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले ये मेरे डायरेक्ट आता है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट ये यहाँ पर आकर मेरे को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। अब मैं किसी अपनी जो ब्राइट एग्रोफेमिली है उसके कुछ जैसे जो भी अपनी फैकल्टी है उस फैकल्टी के टच में जाता हूं, जैसे कि विजय सर के टच में गया। अब मेरे अंदर क्या आ गया था, पहले भाई साहब पहले संक्रमण हो गया, पहले पैथोजन आ गए। अब उन वो क्या करते हैं, संख्या में बढ़ोतरी करेंगे और फिर वो किसी न किसी के द्वारा, वो हाथ के द्वारा, जो वो श्वास के द्वारा, कैसे भी क्या होंगे, वो फैलेंगे, इन्वायरमेंट में फैलेंगे। अब मेरे टच में जो भी आएगा वो इन्फेक्ट होगा। ठीक है, अब विजय सर के डायरेक्ट ये तो इन्फेक्ट नहीं किया, पर मेरे द्वारा उनके ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इनोकुलम। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी इनोकुलम कहा जाता है। तो क्लियर है क्या, इनोकुलम क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ट्रांसफर कर देता है स्पोर को किसी अन्य प्लांट में, होस्ट प्लांट में, उसको बीमार करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है, इनोकुलम होता है। इसके बाद में आता है इन्वेंशन। क्या आता है बेटा, इन्वेंशन। अब देखो ये अपना प्लांट है, ये अपना इन्वेंशन का मतलब होता है कि भाई साहब आपका इन्वेंशन होता है, जैसे कि अपनी क्लास आई, ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट हो, कई बार क्लास स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ में सर बाद में आते हैं, आपके बाद में आपके सर आते हैं, मतलब सर का इन्वेंशन हो जाता है, क्लास में सर का क्या हुआ, इन्वेंशन। अब ऐसे मान लो कि ये प्लांट है, अब इस प्लांट में इन्वेंशन होना मतलब उसका प्रवेश होना, फिर इसका अंदर की ओर प्रसार होना, इसका अंदर की ओर प्रसार होना, मतलब द पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ अ पैथोजन इन द होस्ट, मतलब होस्ट में पैथोजन का प्रवेश करना और इसमें फैलना, इसके अंदर ही अंदर फैलना क्या होता है, इन्वेंशन होता है। क्या होता है बेटा, इन्वेंशन होता है। मतलब पहले प्रवेश करेगा और फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या करेगा, स्प्रेड होगा, धीरे धीरे फैलेगा। इसको अपन क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इन्वेंशन कहते हैं। इसके बाद में अपने आता है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉलोनी का निर्माण कर लेना। किसका कर लेना, अरे साथियों कॉलोनी का निर्माण कर लेना। अब मैं अपने भाषा में समझाऊं कि जैसे कि अपने ऐसे होता है ना कि ये यहाँ पर अपने गांव में रहते हैं सभी किसान फैमिली मेरे हिसाब से, तो जैसे कि यहाँ पर इस जाति का या इस गोत्र का ये घर आया था और आज क्या हो गया, आज तो इतना बड़ा हो गया। जैसे कि अपन बात करें कि अपने सबसे पहले क्या थे, जो परदादा जी थे वो एक थे और उससे कितना बड़ा अपना जो है वो मोहल्ला क्रिएट हो जाता है, कॉलोनी क्रिएट हो जाती है, शहरों में उसको कॉलोनी बोल देते हैं। ठीक है, कॉलोनी बनी, वो किसके द्वारा बनी, एक के द्वारा बनी, अपने परदादा जी थे, उनकी शादी हुई, फिर अपने परदादी जी आई, फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, तो बेटा क्या होगी, कॉलोनी का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से एक पैथोजन आएगा, एक प्लांट में है भाई साहब, दूसरा उत्पन्न कर देगा, उसके बेटे बेटी हो जाएंगे, उसके बेटे बेटी हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे, और भाई साहब एक कॉलोनी का निर्माण कर लेंगे। इसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। क्या होता है, कॉलोनाइजेशन होता है। द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, मतलब पैथोजन की क्या होगी, ग्रोथ होगी, और पर्टिकुलर ए फंगस इन द होस्ट आफ्टर इन्फेक्शन इन एस्टैब्लिश्ड, मतलब होस्ट में क्या होती है, एक होस्ट प्लांट में क्या होगी, एक होस्ट प्लांट में क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी संख्या में वृद्धि होगी और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, मतलब कॉलोनी निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद में आता है सब इनोकुलम पोटेंशियल, जैसे कि इसमें मैंने बताया। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा था, इनोकुलम कहा था। भाई साहब इसमें एक तो 10,000 स्पोर वाला है, मतलब इस भाग में 10,000 है और इस भाग में क्या है कि सर इस भाग में 50,000 है, तो सबसे ज्यादा संक्रमित कौन करेगा कि सर ये करेगा। ठीक है, इनोकुलम पोटेंशियल किसकी अधिक है कि सर इसकी अधिक है। इसकी कम क्यों है, क्योंकि सर इसमें स्पोर कम है, इसमें संक्रमण करने वाले कम है, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। तो यही क्या होती है, इनोकुलम पोटेंशियल होती है। द अमाउंट और
थ्रेशोल्ड ऑफ फंगस अवेलेबल फॉर कॉलोनाइजेशन एट सबस्ट्रेट या होस्ट, मतलब वह मात्रा या सीमा जिसमें कवक मेजबान पर उपनिवेश बनाने के लिए उपलब्ध होता है। मतलब भाई साहब जैसे कि मैं बात करूं, इसमें तो 10,000 स्पोर है तो 10,000 अपना घर बनाएंगे, और इसमें 50,000 है 50,000 बनाएंगे, तो कॉलोनी का विकास ज्यादा किससे होगा कि सर इससे होगा। तो भाई साहब ये क्या होता है, इनोकुलम पोटेंशियल होता है। अब इसके बाद में आता है सिम्टम और साइन। क्या आता है कि सर सिम्टम आता है, साइन आता है। ध्यान से समझ लेना बेटा, कोई नहीं समझाएगा इसे, ठीक है। और यही उम्र है इतना आसानी से इतना अच्छे से समझने की। बाद में ऐसे नहीं कि सर बाद में कि हम तो सीख लेंगे, बाद में एमएससी में जाएंगे ना तब सीख लेंगे। अब दो ही वर्ड नहीं समझ में आएंगे, आप बता दो, देखिए किसी को पता है कि सर सिम्टम और साइन में, ठीक है। आपको जो पढ़ाते हैं उनके भी जैसे कई बार क्लियर नहीं होता है, उम्र के साथ में अगर कोई चीजें क्लियर नहीं होती है ना, बाद में नहीं होती है, ठीक है। तो अभी से क्लियर रखना, सिम्टम का मतलब क्या होता है, लक्षण। साइन का मतलब क्या होता है कि सर चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह होता है। बेटा सिम्टम, ये डिजीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पौधा पीला पड़ गया, किसी भी डिजीज की वजह से पौधा पीला पड़ जाना पौधा पीला पड़ जाना, ठीक है, ये अपने क्या है, ये सिम्टम है। एक होता है साइन, एक क्या होता है बेटा, साइन होता है। जैसे कि ये अपने किसी प्लांट की क्या है, लीफ है, ठीक है। अब इस पर आप क्या देख रहे हो, इस पर रस्ट दिखाई दे रही है आपको, इस पर रस्ट दिखाई दे रही है, तो वो साइन होता है। और इसमें आपको कोई रस्ट, मतलब ऐसे मान लो कि रोगजनक अगर सीधा दिखाई दे, रोगजनक अगर सीधा दिखाई दे आपको, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको साइन कहते हैं। अब इसमें मैं जैसे रस्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, और इसके साथ में ब्लाइट झुलसा हो जाता है कई बार। तो मेरे को एक चीज बताओ रे, यहाँ पर जैसे पीलापन दिखाई दे रहा है, पीलापन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है क्या कि पीलापन, जो पीला कलर है उसके द्वारा पीलापन क्या है, इसका रोगजनक है क्या, किसर नहीं है। यहाँ पर अगर कोई रस्ट, कोई आपको ऐसे मान लो कि अपन रस्ट को क्या बोलते हैं, रस्ट को हिंदी में पाउडरी मिल्ड्यू अलग अलग प्रकार का होता है ना, मतलब पाउडरी नुमा अपने को संरचना दिखाई देती है पत्ती पर, तो उसको अपन बोल देते हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है, इस रस्ट के कारण डिजीज हो रही है, मतलब इसका रोगजनक ही है। रोगजनक आपको सामने से अच्छे से दिखाई दे देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। सिम्टम किसको बोलते हैं, आंतरिक और बाह्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि पीलापन हो जाना और भी अनेक होते हैं। और इसमें क्या होता है, रोगजनक सीधा दिखाई देता है, रोगजनक सीधा दिखाई देता है, जैसे कि रस्ट वगैरह होती है। तो दोनों में एग्जाम्पल समझ लेना बेटा, ठीक है। इसमें पीलापन पौधे का और इसमें मान लो कि कोई रस्ट हो गया, ठीक है। ये अपने साइन और सिम्टम में क्या है, अंतर है। मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया, नहीं हुआ है तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना कि सर इसमें डाउट है, ठीक है। डाउट भी पूछने का आपको अधिकार है, इन नंबरों पर मैसेज कर देना कि सर इस वाली डेफिनेशन को हमारे को अच्छे से समझाओ, अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में सिम्टम और साइन के बारे में देख लिया, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शन और अल्टरनेशन ऑफ ए प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये अपने क्या होता है, सिम्टम होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनोकुबेशन पीरियड। क्या होता है इनोकुबेशन पीरियड, ये होस्ट है, ये क्या है बेटा, होस्ट है। इसमें पैथोजन क्या हो जाता है कि सर इसमें पैथोजन एंटर हो जाता है। पैथोजन क्या हो जाता है बेटा, एंटर हो जाता है। इसमें एंटर हो गया कि सर इसमें एंटर हो गया, ठीक है, इसमें पैथोजन एंटर हो गया। अब इसमें अपने को लक्षण दिखाई देंगे, इसमें क्या होंगे, लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये लक्षण दिखाई दे, प्रवेश करने और लक्षण दिखाई देने के बीच की जो अवधि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अपन इनोकुबेशन पीरियड कहते हैं। अगर अपनी भाषा में समझाऊं, जैसे कि अपन अभी शाम को क्या खा लिए, शाम को अपन खा लिए कुछ खाना खाए, ठीक है। अब उसमें अगर कुछ भी ऐसा कि कुछ गलत खा लिया या थोड़ा सा कि अपन ने सही नहीं बैठा अपने खाना, या थोड़ा सा क्या होता है कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या तुरंत हो जाती है क्या कि सर नहीं, बहुत कम होती है, ठीक है। 1-2 घंटे में या सुबह तक अपने उसके सिम्टम दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से रोगजनक उसमें प्रवेश कर जाता
जाता है, पर इसके सिम्टम बाद में दिखाई देते हैं। तो इसके बीच की जो अवधि होती है उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। रोगजनक के मेजबान में प्रवेश करने और पौधे पर पहले लक्षणों की उपस्थिति के बीच का जो समय है, बीच का जो टाइम है उसको अपन क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद में आता है भाई साहब डिजीज साइकिल। क्या आता है? डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आप के कोई भी पैथोजन है, पैथोजन इसमें आया, इसमें ट्रांसफर हुआ, इसमें पूरी डिजीज हो गई, इसके साथ में मेरे साथियों में सभी में हो गई। इसके बाद में क्या होगा, हमारी जैसी ही डेथ होगी। ठीक है, प्लांट की एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारी जैसे ही डेथ होगी, फिर इसके बाद में हमारे अवशेषों में जैसे जहाँ पे इतना नहीं बताना चाहिए, एग्जांपल समझ लो प्लांट का। ठीक है, तो प्लांट है, जैसे हमारी क्या हो जाएगी, अवशेष वगैरह बचेंगे, अवशेषों से क्या हो जाएगी, अवशेषों से दूसरे प्लांटों में हो जाएगी, जैसे ही वहां पर प्लांट दूसरे ग्रह होंगे उनमें हो जाएगी, फिर आगे हो जाएगी, फिर आगे हो जाएगी, फिर आगे हो जाएगी। तो इस प्रकार का क्या होता है बेटा, इस प्रकार का क्या होता है, डिजीज साइकिल होता है। मतलब एक चक्कर बना रहता है, एक क्या बना रहता है, चक्कर बना रहता है। उसको अपन क्या कहते हैं, उसको डिजीज साइकिल कहते हैं। द चेन ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन डिजीज डेवलपमेंट, मतलब रोग के डेवलपमेंट में एक प्रकार की चेन होती है। अब उसमें जितने भी इवेंट्स मिली हुई होती है उनको क्या कहते हैं, डिजीज साइकिल कहते हैं। अब इसके बाद में आता है डिजीज सिंड्रोम, मतलब लक्षणों का समूह है, बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, लक्षणों का समूह है, लक्षणों का समूह बोल सकते हो। सिम्टम, सिम्टम प्लस साइन, सिम्टम प्लस साइन क्या होता है बेटा, सिम्टम प्लस साइन अपने क्या होता है, डिजीज सिंड्रोम होता है। क्या होता है बेटा, डिजीज सिंड्रोम होता है। डिजीज सिंड्रोम किसको बोलेंगे, सिम्टम प्लस साइन को क्या बोलेंगे, डिजीज सिंड्रोम बोलेंगे। मतलब वह लक्षणों का समूह है जो कि किसी रोग को विशिष्ट बनाते हैं। जैसे कि अपने क्या होती है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है तो पाउडरी मिल्ड्यू में अपने को सफेद सफेद पाउडर दिखाई देगा। ठीक है, व्हाइट रस्ट है, सफेद रोली रोग है, उस पर सफेद सफेद पाउडर दिखाई देगा। मतलब वह लक्षणों का समूह जो कि किसी रोग को विशिष्ट बनाते हैं उसको अपन डिजीज सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है सिंगल साइक्लिक, जिसको मोनोसाइक्लिक पिछली वाली में ही बता दिया था कि अगर कोई एक डिजीज है और एक सीजन में एक डिजीज उत्पन्न करती है, एक बार ही करती है, ठीक है, तो उसको मोनोसाइक्लिक कहते हैं। और अगर एक से अधिक कर रही है तो उसको पॉलीसाइक्लिक कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ में एक तो अल्टरनेट, अल्टरनेट होस्ट आता है, होस्ट आता है जिसको फैकल्टेटिव भी बोल सकते हो। एक आता ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका एक मुख्य मतलब मेन होस्ट नहीं, ये किसी अन्य पर भी रह सकते हैं। इनका कोई मेन होस्ट नहीं है कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, ऐसे नहीं है, ये किसी अन्य के साथ में भी जी सकते हैं। पर ऑब्लिगेट क्या होते हैं बेटा, ये कि हाँ बस जैसे एल्बुगा है, एल्बुगो कैंडिडा है ना, जो एल्बुगो है बेटा, ये क्या है, एक प्रकार का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब ये उस पर रहना तो मेरे को उसी पर रहना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑब्लिगेट बोलते हैं। जिसको नहीं मिलता है वो दूसरे पर जाता रहता है, उसको अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। ठीक है, प्लांट नॉट रिलेटेड द मेन होस्ट, मेन होस्ट से रिलेटेड नहीं है, ऑफ ए पैरासिटिक फंगस वेयर प्रोड्यूस डिफरेंट स्टेजेस कंप्लीट इन लाइफ साइकिल। मतलब उनमें क्या होती है, डिफरेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, इनको अल्टरनेट बोलते हैं। इसके बाद में अपने आता है बेटा नेक्स्ट कोलेटरल होस्ट रह गया बेटा, कोलेटरल होस्ट रह गया बेटा। एक जैसे कोई होस्ट है, ठीक है, होस्ट है जिसको अपन बोलते हैं ऑब्लिगेट बोल सकते हो, ऑब्लिगेट बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी मेन होस्ट बोलते इसको, मेन होस्ट। एक कोलेटरल आता है, ठीक है, कोलेटरल होस्ट। देखो ध्यान से समझना, मेन होस्ट है जिस पर जैसे कि एल्बुगो है, ठीक है, एल्बुगो क्या रहता है कि सर ये मस्टर्ड पर रहता है, ये मस्टर्ड पर रहता है। अब भाई साहब इसका होस्ट क्या हो जाएगा, एल्बुगो का मस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब कोलेटरल होस्ट किसको बोल देंगे, रैप्सिड को बोल देंगे, रैप्सिड, तारा मेरा। कहने का मतलब ये है बेटा कि कोलेटरल होस्ट क्या होता है,
ये होता है कि जिससे अपने मेन होस्ट पर वो निर्भर रहता है, पर कभी कभी क्या होता है, ऐसे होस्ट को अपन कोलेटरल होस्ट बोलते हैं या कहीं ना कहीं सहायक उसको मेजबान बोलते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि उसी कुल का होता है, जो कि उसी कुल का होता है, जिस कुल का क्या है, जिस फैमिली का क्या है, जिस फैमिली का जो मेन होस्ट है ना, उसी का क्या होता है, उसी का अपने कोलेटरल होस्ट होता है। मतलब जिसका मेन होस्ट जिस फैमिली का है, उसी फैमिली का कौन सा होगा, कोलेटरल होस्ट होगा। मतलब जिसका मेन होस्ट है उसी का कोलेटरल होस्ट होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि अपन जैसे कि अपन बात करें कि अपन बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर विजय सर है और कमलेश सर है, ठीक है। अब जैसे कि कोई अपनी वीडियो आनी थी कि किस सर किसके आनी थी, पैथोलॉजी की आनी थी, ठीक है। अब कि इस क्लास को पैथोलॉजी को कौन पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, ठीक है। अब मेरी ही कुल का मतलब मेरी जो फैमिली है, मेरी ही फैमिली का, ब्राइट एग्रो फैमिली का ही आपको जो नेक्स्ट पैथोलॉजी का जो चैप्टर है ना, वो कौन पढ़ा देता है, विजय सर पढ़ा देते हैं। मतलब फैमिली सेम रहेगी मेरी भी और विजय सर की भी, पर उसमें डिफरेंट क्या रहता है कि सर उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट रहेगा कि मेन होस्ट नहीं है, कोलेटरल है, सहायक है। क्या है बेटा, सहायक है। होस्ट वही है उसी फैमिली का, पर उसका क्या है, सहायक है। जैसे मस्टर्ड और रेपसीड हो गया, तो कहने का मतलब ये है कोलेटरल होस्ट को बोलते हैं कि जैसे वो मेन नहीं है उस फैमिली का है, मेन नहीं है उस फैमिली का है, उसको कोलेटरल होस्ट कहा जाता है। वह जंगली मेजबान या वाइल्ड होस्ट पौधे जो कि रोगजनक के समान परिवार से संबंधित होते हैं, रोगजनक के समान परिवार से क्या होते हैं बेटा, संबंधित होते हैं, और जिन्हें सहायक मेजबान कहा जाता है, सहायक मेजबान या कोलेटरल होस्ट कहा जाता है। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट प्री डिस्पोजिशन। क्या आता है, प्री डिस्पोजिशन। अब समझना प्री डिस्पोजिशन क्या होता है। प्री डिस्पोजिशन होता है बेटा, जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट उस रोगजनक के प्रति क्या हो जाए, संवेदनशील हो जाए, संवेदनशील हो जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्री डिस्पोजिशन कहते हैं। वह प्रभाव जो कि एक या अधिक पर्यावरणीय कारक पौधों को रोगजनक के हमले के प्रति क्या बनाता है, संवेदनशील बनाता है। एक ऐसा क्या है, प्रभाव है, एक क्या है, एक ऐसा प्रभाव है जो कि रोगजनक के प्रति क्या बनाता है, संवेदनशील बनाता है कि ये इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्री डिस्पोजिशन होता है कि वह प्रभाव जो कि एक या अधिक पर्यावरणीय कारक पौधों के रोगजनक हमले के प्रति क्या बनाते हैं, संवेदनशील बनाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्री डिस्पोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्री डिस्पोजिशन कहा जाता है। एक प्रकार का प्रभाव है जो कि क्या बनाता है, जो होस्ट है, होस्ट को क्या बनाता है, रेसिस्टेंस बनाता है पैथोजन के प्रति, ठीक है। इसके बाद में आता है फिजियोलॉजिक रेस। क्या आता है बेटा, फिजियोलॉजिक रेस आता है, ठीक है। इसमें एक समझना कि ये सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव है। अब ये क्या करता है बेटा, इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती है, ये विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं, ऐसे समझ लो कि इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के पौधों को क्या कर देते हैं, रोगजनित कर देते हैं, उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, उनमें डिजीज उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि अपन बात करें एल्बुगो कैंडिडा है कि सर सरसों में ही करता है, ठीक है। अब बाजरे में नहीं करता, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, सभी में डिजीज उत्पन्न कर देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन फिजियोलॉजिक रेस कहते हैं। देखो सूक्ष्म जीवों का एक समूह है जो कि रूपरेखा में मतलब उनके जो मॉर्फोलॉजिकल है उनमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, समान होता है, लेकिन डिसिमिलर मतलब डिसिमिलर उसकी जो शारीरिक है, उसकी रोगात्मक है, उसकी सांस्कृतिक गुणों में क्या रहता है, ये कल्चरल में, फिजियोलॉजिकल में, इसके साथ में पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिक रेस कहा जाता है। इसके बाद में आता है बायोटाइप। क्या कहते हैं, बायोटाइप है। बायोटाइप एक प्रकार का क्या है बेटा, जैव समूह है,
क्या है, जैव समूह है। इसमें क्या होता है, प्रजाति के भीतर एक छोटी क्या होती है, रूपात्मक इकाई, जिसके सदस्य आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि एक ऐसी कोई क्या है बेटा, एक ऐसी यूनिट है कि इस यूनिट के अंदर आने वाले सभी क्या होंगे, जेनेटिक दृष्टि से क्या होंगे, जेनेटिक रूप से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो उनको क्या कहा जाता है, उनको बायोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बायोटाइप कहा जाता है कि द स्मॉलेस्ट मॉर्फोलॉजिकल यूनिट विद इन स्पीशीज, मतलब इस यूनिट के अंदर जो भी स्पीशीज है वो क्या रहेगी, जेनेटिकली क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, मतलब समान होगी। इसके बाद में आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब समझा है क्या बेटा, जो अपने दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में कौन सी पाई जाती है, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है और गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। अब ये इससे भोजन प्राप्त करेंगे, ये इससे भोजन प्राप्त करेगा। मतलब जो राइजोबियम है वो प्लांट को क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, प्लांट उसको क्या देगा, भोजन देगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के जीवों में परस्पर लाभकारी संबंध होता है, ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको अपन क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। फिर आता है म्यूटालिज्म। म्यूटालिज्म में क्या होता है, म्यूटालिज्म में दोनों ही आपस में क्या होते हैं, दोनों ही सिम्बायोसिस होते हैं, मतलब सहजीवन के रूप में होते हैं। और इसके साथ में दोनों ही आपस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, म्यूटालिज्म कहते हैं। मतलब एक प्रकार का सिम्बायोसिस ही है, पर दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटालिज्म कहते हैं। इसके बाद में आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में भी दो ऑर्गेनिज्म है भाई साहब, एक बढ़ेगा तो ये इसको प्रभावित करेगा, ये बढ़ेगा तो इसको प्रभावित करेगा, मतलब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बढ़ेगा, एक प्रभावी होगा तो एक को प्रभावित कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि जीवों या जीवों के समूहों के बीच में जब विरोध होता है तो एक की गति बढ़ेगी तो दूसरे की को क्या कर देंगे, रोक देंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म बोलते हैं। इसके बाद में आता है बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक एब्रप्ट क्या है, अपीयरेंस है, मतलब अचानक प्रकट हो जाते हैं। एब्रप्ट अपीयरेंस मतलब अचानक क्या आ जाते हैं, लक्षणों में या गुणसूत्रों में क्या आ जाता है, आकस्मिक कोई परिवर्तन हो जाता है, अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, जो कि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, म्यूटेशन तो पता है। इसके बाद में आता है डिजीज। डिजीज की डेफिनेशन पिछली क्लास में लिखा दिया था। इसके बाद में आती है क्रॉप डेफिशिएंसी। क्या आती है, क्रॉप डेफिशिएंसी आती है। अपने किसी भी प्लांट में क्या होता है बेटा, डिजीज होती है। क्या होती है, डिजीज होती है। अब इस डिजीज के कारण क्या होता है कि सर इस डिजीज के कारण मैनी डैमेज होता है, मैनी डैमेज होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉप डैमेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉप डैमेज कहते हैं। एनी रिडक्शन इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ यील्ड और लॉस प्रिवेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉप इंजुरी। मतलब इसमें क्या होता है, फसल के नुकसान के कारण उत्पादन की जो गुणवत्ता होती है और जो मात्रा होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके बाद में आता है डेफिशिएंसी। क्या आता है बेटा, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में आपको पता है कि डेफिशिएंसी के कारण भी क्या होता है, डिजीज उत्पन्न होती है। डेफिशिएंसी के कारण भी क्या होती है, डिजीज उत्पन्न होती है। जिंक की कमी के कारण, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण खेरा डिजीज होती है कि सर बिल्कुल होती है। खेरा डिजीज होती है कि नहीं होती है कि सर बिल्कुल होती है। किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है कि सर जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं डिजीज होती है। बेटा जो मैंने पढ़ाया है वो ही आपको याद रखना है, वो ही आपको नोट्स में लिखना है, वो ही आपको कॉन्सेप्ट के रूप में लिखना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। नहीं लिखोगे वापस से आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी इम्परमानेंट मेमोरी में रहेगी। परमानेंट मेमोरी में डालना है तो कॉपी में लिख लीजिए, माइंड में लिख लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। ऐसी चीजें, ऐसे कॉन्सेप्ट दोबारा से सीखने को नहीं मिलेंगे, तो पहले ही आप इनको क्लियर करके चलते रहिएगा। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से लिखते रहो अपनी भाषा में। ऐसे नहीं कि किताबी लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में लिखना है, अपनी भाषा में लिखो, मैंने जैसे समझाया वैसे आप लिख लो। इसी प्रकार से आपकी क्या होती रहेगी, क्लासेस होती रहेगी। अपने सभी साथियों को बोले कि अपने एप्लीकेशन पर क्या चल रही है, क्लासेस चल रही है, वो भी नाम मात्र शुल्क
के साथ में लाइव क्लासेस डेली चल रही है और भी क्लासेस अब बढ़ने वाली है, तो सभी साथी क्लासेस को अच्छे से देखिएगा। कुछ भी डाउट रहता है इन नंबरों पर मैसेज कर देना, ये नंबर सेव कर लो सभी साथी, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपका नाम कॉलेज का नाम लिखकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।